गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए भाई, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जो लगातार हमारा सीरीज चल रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और वन रक्षक से संबंधित एमसीक्यूज का सीरीज है ना, उसमें हम लोग देखने वाले हैं आज छत्तीसगढ़ के व्यंजन के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, कौन से व्यंजन किस आटे का या मीठा नमकीन, उस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया होने वाला है भी, क्योंकि ये आपके खाने पीने से संबंधित है। ठीक है, चलिए, जो आप डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं त्योहार पे या सामान्य तौर पर आप जो व्यंजन खाते हो उसी के बारे में है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला के रूप में पहचाने जाने वाली साड़ी। देखिए क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला के रूप में पहचानी जाने वाली साड़ी पहनने की अंतर्निहित शैली को क्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि साड़ी पहनने का जो तरीका होता है इसको क्या कहा जाता है। आदिवासी समाज में जो साड़ी पहना जाता है उसके तरीका को, है ना, तो बांदा कहा जाता है, बिछिया कहा जाता है, कछोरा कहा जाता है या फिर एंथी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आप सभी को, कछोरा क्या कहा जाता है भाई, साड़ी पहनने का एक तरीका होता है। क्या होता है, कछोरा, जिसको क्या कहा जाता है, कछोरा कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो बुजुर्ग होते हैं वो धोती पहनते, तो वो धोती पहनते जो पहनने का स्टाइल होता है ना उसको कछोरा कहा जाता है। तो याद रखना है, साड़ी भी कछोरा और धोती भी कछोरा, जो है कछोरा जो है पहनने का टाइप है। ठीक है, तो याद रखना है, आदिवासी महिला के रूप में पहचानी जाने वाली साड़ी पहनने की अंतर्निहित शैली को क्या कहते हैं भाई, कछोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इस राज्य का देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं। तो देहरौरी जो है भाई, इस राज्य के देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं। चावल से, गेहूं से, मक्का से, उड़द दाल से। तो याद रखना है, देहरौरी जो है एक मीठा व्यंजन है और यह चावल आटे का बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तो चावल आटे से बनाया जाता है देहरौरी। ठीक है, तो याद रखेंगे, देहरौरी मीठा व्यंजन है और चावल आटे से निर्मित होता है। ठीक है, पारंपरिक छत्तीसगढ़ व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़कलेवा कहाँ स्थित है। जहां पर आप छत्तीसगढ़ के सभी जो पारंपरिक व्यंजन है उसका स्वाद एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के व्यंजन आपको मिलता है, वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मिलता है। पारंपरिक छत्तीसगढ़ व्यंजन का स्वाद केंद्र, जिसका नाम क्या है भाई, गढ़कलेवा। तो गढ़कलेवा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके नया रायपुर में। कहाँ है, तो नया रायपुर में। याद रखना है, गढ़कलेवा, जहां पर आपको छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के व्यंजन चखने को मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे नवा रायपुर या नया रायपुर। ठीक है, चलिए, पक्षी के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो आपको तीनों कितने कथन है, तीनों कथन में से आपको पहचानना है कि कौन कौन से कथन पक्षी के बारे में सही है और कौन सा कथन गलत है, आपको छांटना है। ठीक है, चलिए पहला कथन देखते हैं। पहला है भाई, यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। तो पक्षी बिल्कुल एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन का प्रकार है। यह गेहूं एवं चावल आटे एवं गुड़ से बनाया जाता है। बिल्कुल से पपची जो है गेहूं प्लस चावल आटे और साथ में गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। यह एक रसदार व्यंजन है। तो रसदार व्यंजन नहीं है भाई, एक सूखा व्यंजन है। तो याद रखना है, ऑप्शन 1 और 2, मतलब 1 और 2 कथन क्या है, सही होगा। तो किसमें है, कथन 1 और कथन 2, ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। कथन 1 और कथन 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है। तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद किस प्रकार का होता है, मीठा क्यों होता है, क्योंकि उसमें गुड़ शामिल होता है ना, और पपची याद रखना है मीठा व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है। इनमें से कौन सा व्यंजन जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है और खीर की तरह पकाया जाता है। तो तस्मई, पपथी, देहरौरी या फरा। तो खीर की तरह किसे पकाया जाता है, छत्तीसगढ़ी में ही तस्मई, या खीर को क्या कहते हैं, तस्मई। तो क्या हो जाएगा भाई, तस्मई को खीर की तरह पकाया जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ी में खीर को क्या कहा जाता है, तो तस्मई कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, तस्मई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है? तो देखिए राजीव लोचन मंदिर की बात किया जाए तो राजीव लोचन मंदिर है आपका गरियाबंद जिला में आता है ना। कहाँ आता है? तो गरियाबंद जिला, त्रिवेणी संगम। कहाँ पर? त्रिवेणी संगम अर्थात तीन नदियों का संगम, जहाँ कौन कौन सा नदी? महानदी और हो गया आपका पैरी नदी और एक है आपका पैरी लात नहीं होगा भाई, पैरी सोंडूर। क्या हो जाएगा? सोंडूर। तो तीन नदियों का संगम पर स्थित है राजीव लोचन मंदिर। और राजीव लोचन मंदिर में भाई भगवान विष्णु की प्रतिमा याद रखना है। अगर पूछा जाता है तो भगवान विष्णु की प्रतिमा है, नल वंश से संबंधित है। कौन से वंश से? तो नल वंश। किस वंश ने इसकी स्थापना करवाया था? तो नल वंश ने 7वीं से 8वीं शताब्दी में। ठीक है, नल वंश के 7वीं 8वीं शताब्दी में किसने किया था? विलास तुंग ने। नल वंश के विलास तुंग नामक जो शासक था ना, विलास तुंग ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और यहाँ जो मिष्ठान दिया जाता है उसका नाम है पीडिया। क्या नाम है? तो याद रखेंगे, पीडिया नाम का वहां पर मिष्ठान दिया जाता है प्रसाद के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई, जो स्वाद में मीठा फरा मुठिया निम्न में से किससे बनता है? तो मीठा फरा मुठिया जो स्वाद में क्या होता है? मीठा होता है। ये गुठिया लिखा है ना, फरा मुठिया होता है, ये गुठिया नहीं, फरा मुठिया निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है चावल आटे का। किससे बनाया जाता है? चावल आटे प्लस दूध को मिक्सअप करके बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है चावल आटे और दूध का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं, पहचानना है भैया आपको। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं तो कौन कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं, खुरमी बिल्कुल सही है, जो गेहूं से बनाया जाता है। बोबरा भी खुरमी जो है गेहूं के आटे से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अरसा नहीं होगा भाई, क्योंकि ये चावल आटे का और साथ में शक्कर या गुड़ दोनों का इस्तेमाल होता है ना। अरसा बनाने के लिए शक्कर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और गुड़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चौसेला, तो चौसेला भी क्या है? चौसेला एक पूड़ी की तरह होता है भाई, जो आटे का, जैसे आटे का पूड़ी बनाया जाता है वैसे ही है ना, चावल आटे का चौसेला बनाया जाता है। तो ये भी चावल का हो गया, ये भी चावल का हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन 1 और 2, कथन 1 और 2 जो होगा ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं। अब चावल से अभी बताया आपको, एक तो है अरसा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अरसा और खुरमी जो है ये भी गेहूं का बना होता है ना, गेहूं आटे का बना होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, चौसेला हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका अरसा। खुरमी और ठेठरी याद रखना, ये बेसन का बना होता है। किसका बनता है? बेसन का। खुरमी की बात किया जाए तो खुरमी बनता है भाई आपका गेहूं आटे का, गेहूं आटा। और बेसन को क्या कहते हैं भाई? चने का आटा। बेसन मतलब चने का आटा, है ना। तो याद रखना अरसा और चौसेला, 2 और 4 किसमें? ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों क्या हो जाएगा? चावल से बने पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्न पकवान एवं उनके स्वाद सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन कौन से पकवान है जो सुमेलित नहीं है? निम्न पकवान एवं उनके स्वाद सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? ठेठरी नमकीन होता है। ठेठरी जो होता है किससे बना होता है? बेसन आटे का और हल्का नमकीन होता है, सही है। खुरमी नमकीन होता है, नहीं। खुरमी जो होता है भाई मीठा होता है। क्या होता है? खुरमी मीठा होता है ना। पपची मीठा होता है, सही है। फरा मीठा होता है, सही है। तो ऑप्शन हमारा बी गलत होगा, क्योंकि खुरमी जो है वो गेहूं आटे का बना होता है और साथ में क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, तो याद रखना है खुरमी जो है गेहूं आटे का बनता है और साथ में मीठा भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन लगभग कौन से मौसम में बनाया जाता है, कौन से पर्व में बनाया जाता है? तो याद रखना है दीपावली के पर्व में। ठीक है, दीपावली के पर्व में चावल आटे से देहरौरी बनाया जाता है। तो याद रखना है दीपावली के समय बनाया जाता है भाई देहरौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? वेरी इजी क्वेश्चन है। बस्तर का दशहरा, तो बस्तर का दशहरा याद रखना है कितने दिनों तक चलता है? 75 दिनों तक यह दशहरा लगातार चलता है। ठीक है, चलिए आगे है।
बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? तो कितने दिन की हो जाएगी आपकी? 75 दिनों का हो जाएगा। ठीक है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है बस्तर दशहरा में काछिन गादी अनुष्ठान की संवाहिका कौन होती है? देखिए, काछिन गादी देवी की सबसे पहली क्या होती है? पूजा किया जाता है ना। काछिन गादी जो देवी होती है, बस्तर दशहरा में काछिन गादी अनुष्ठान की संवाहिका, मतलब काछिन गादी जो देवी है वो कौन सी कन्या पर आती है? तो ऑप्शन है ब्राह्मण कन्या पर, कुम्हार कन्या पर, लोहार कन्या पर या महरा कन्या पर। तो ध्यान रखना है, जो काछिन देवी है, काछिन गादी जो देवी है वो कौन सी कन्या पर आती है? तो महरा कन्या पर आती है। ठीक है, याद रखना है, क्या हो जाएगा? महरा कन्या पर आती है। ठीक है, तो महरा कन्या याद रखना है। चलिए, उसके बाद है बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है? तो बस्तर दशहरा का प्रारंभ किस देवी की पूजा के साथ किया जाता है भाई? तो काछिन देवी से पूजा किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, कौन सी देवी? काछिन देवी की पूजा किया जाता है। और किस पर आती है? तो याद रखना है महरा कन्या पर। ठीक है, इसको भी याद रखना है, महरा कन्या पर आती है। तो याद रखना है काछिन देवी महरा कन्या। ठीक है, क्या हो गया भाई बोर्ड को? चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? जोगी बिठाई, देखिए बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई का क्या अर्थ है? मूर्तियों की स्थापना, रथ का ध्वजा स्थापना, पुजारी की नियुक्ति या मंदिर में कलश की स्थापना। तो ध्यान रखना है, जोगी बिठाई, जोगी बिठाई को ही क्या कहा जाता है? पंडा कहा जाता है। क्या कहते हैं हमारे तरफ? इसी को पंडा कहते हैं। जैसे नवरात्रि के सीजन में माता दुर्गा की पूजा करने के लिए एक है ना, एक व्यक्ति को 9 दिनों तक रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पंडा कहा जाता है, पंडा कहा जाता है ना। तो उसी को वहां पर बस्तर दशहरा में क्या कहा जाता है भाई? जोगी बिठाना, अर्थात पुजारी की नियुक्ति, जो माता रानी की क्या करे? 9 दिनों तक लगातार पूजा करता है ना, उसी को कहते हैं जोगी या पुजारी की नियुक्ति। ठीक है, जोगी बिठाई ना। ठीक है, चलिए आगे है नृजातीय म्यूजियम किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में जो नृजातीय म्यूजियम है वो कहाँ स्थित है? रायपुर में है, बिलासपुर में है, जगदलपुर में है, राजनांदगांव में। तो ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में जो नृजातीय म्यूजियम है वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके जगदलपुर में। कहाँ स्थित है भाई? तो जगदलपुर, याद रखना है, नृजातीय म्यूजियम जो है वो जगदलपुर में कहाँ है? स्थित है। ठीक है, चलिए एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजातीय म्यूजियम की संचालन किया जा रहा है? देखिए, जो नृजातीय म्यूजियम है कहाँ स्थित है? जगदलपुर में स्थित है। किसके द्वारा स्थापित है ये पूछा जाएगा, तो याद रखना है एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो नृजातीय म्यूजियम है वो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित है। इसको आपको याद रखना है, अगर वो संस्थान पूछा जाता है तो नृजातीय म्यूजियम जो है वो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ सर्वे के द्वारा इस्टेब्लिश है। ठीक है, चलिए बस्तर में गोंचा पर्व किस माह में आयोजित होता है? तो देखिए गोंचा पर्व का अगर आयोजन की बात किया जाए तो ये किस माह में स्टार्ट होता है? आषाढ़ माह में। ठीक है, याद रखना है कौन से माह में स्टार्ट होता है? तो गोंचा पर्व की जो शुरुआत होता है वो होता है भाई आपके आषाढ़ माह में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है कि जिसने इस क्षेत्र में सबसे पहले बस्तर दशहरा त्योहार शुरुआत किया? तो किसने बस्तर दशहरा त्योहार को शुरुआत किया? चलिए देखते हैं, महाराजा रामचंद्र, महाराजा पुरुषोत्तम देव, महाराजा जाजल्य देव, महाराजा नारायण देव। देखिए बस्तर दशहरा, तो बस्तर दशहरा का शुरुआत इनमें से किस राजा के द्वारा किया गया है? तो याद रखना है किसके द्वारा किया गया भाई? महाराजा, देखिए ऑप्शन बहुत इजी है, आप देखकर भी बता सकते हैं ना, महाराजा पुरुषोत्तम देव होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये काकतीय वंश और काकतीय वंश के राजा थे और बस्तर में था काकतीय वंश, है ना। बाकी जो है ये तो आपका महाराजा रामचंद्र कोरिया हो जाएगा, महाराजा जाजल्य देव जो होगा आपका जांजगीर हो जाएगा। तो बचा क्या? महाराजा पुरुषोत्तम देव जी। ठीक है, तो याद रखना है पुरुषोत्तम देव। चलिए उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ के किस त्योहार को रथ महोत्सव या रथ यात्रा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तीजा को, गोंचा को, भोरमदेव को, मड़ई उत्सव को। तो छत्तीसगढ़ के जो
गोंचा पर्व है, इसी को क्या कहा जाता है, रथ यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना क्या कहा जाता है, तो रथ यात्रा भी इसी को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, बस्तर अंचल में मावली प्रभाव किस त्योहार से संबंधित है। बस्तर अंचल में जो मावली प्रभाव है वो किस त्योहार से संबंधित है। देखिए, बीज पंडुम, दशहरा, चैत पर्व या मड़ई। तो बस्तर अंचल में मौली प्रभाव किससे संबंधित है, तो याद रखना है ये संबंधित है आपके दशहरा से। किससे संबंधित है, जो है मौली प्रभाव, याद रखना है ये बस्तर दशहरा का ही क्या है, हिस्सा है भाई। चलिए, कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है, इनमें से जो है कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। काछिन गाजी बिल्कुल सही है, जोगी बिठाना ये भी सही है, पंचकोशी और मौली प्रभाव, तो मौली प्रभाव भी संबंधित है। कौन सा नहीं होगा भाई, पंचकोशी जो है ये बस्तर दशहरा से संबंधित कार्यक्रम या हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है पंचकोशी। चलिए, उसके बाद है इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा किया जाता है। तो देखिए क्या पूछा है, इस राज्य के बस्तर दशहरा की रथ यात्रा के दौरान इनमें से कौन सी देवी की पूजा विशेषकर की जाती है। तो किस देवी की, दंतेश्वरी माता, बमलेश्वरी माता, समलेश्वरी माता या फिर महामाया माता। तो याद रखना है बस्तर दशहरा में किसकी विशेषकर पूजा किया जाता है, तो ये किया जाता है माता दंतेश्वरी की। और माता दंतेश्वरी की जो मंदिर है वो कहाँ है भाई, दंतेवाड़ा में है। ठीक है, कहाँ है, दंतेवाड़ा में, संखनी और डंकनी नदी के संखनी डंकनी नदी के तट पर बसा है। संखनी डंकनी नदी के तट पर है भाई। तो याद रखना है माता दंतेश्वरी का जो मंदिर है संखनी डंकनी नदी के तट पर स्थित है, दंतेवाड़ा में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई, बस्तर में दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है। बस्तर में दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है। बमलेश्वरी देवी की, दंतेश्वरी देवी की, चंद्रहासिनी देवी की, महामाया देवी की। तो ध्यान रखना है बस्तर में दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा किया जाता है, वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो माता दंतेश्वरी की पूजा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, इस राज्य में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत विधि विधान नहीं मनाया जाता है। चलिए, इसमें से आपको बताना है कौन बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। काछिन गाजी बिल्कुल है, जोगी बिठाना ये भी सही है, गोंचा पर्व ये भी सही है, मड़ई उत्सव जो है वो भाई बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। मड़ई जो है प्रमुख रूप से नारायणपुर में और एक मनाया जाता है आपका कोंडा गांव में। ठीक है, यहाँ फरवरी में मनाया जाता है और यहाँ पर मनाया जाता है मार्च में। ठीक है, मार्च में, और यहाँ आपका फरवरी। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। मड़ई जो है वो गोंचा पर्व से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है, तुपकी किस पर्व से संबंधित है। चलिए भाई, तुपकी क्या है, तो तुपकी एक बजाने का यंत्र है भाई। क्या है भाई, यंत्र है बजाने का। क्या है, बजाने का यंत्र है तुपकी। और तुपकी जो है किससे संबंधित है, तो ये तुपकी याद रखना है ये संबंधित है भाई दशहरा से। किससे संबंधित है, दशहरा नहीं होगा, बस्तर दशहरा, रथ यात्रा, दीपावली या नवाखाई। हाँ बिल्कुल सही है, तो बस्तर दशहरा में तुपकी यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा हमारा, तुपकी जो है वो बस्तर दशहरा से संबंधित है, जो बस्तर दशहरा के समय बजाया जाता है। क्लियर है। चलिए, रथ यात्रा दिया गया है भाई, जहां तक मुझे याद है तुपकी जो है वो रथ यात्रा से नहीं, दशहरा, बस्तर दशहरा है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं एक बार देख लूंगा, हो सकता है ये सही हो, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन है। आप लोग कमेंट कर देंगे कि इसमें क्या आंसर नहीं आएगा, दशहरा बिल्कुल सही है कि रथ यात्रा। आप लोग कमेंट करेंगे भाई, जिनको जिनको क्लियर है वो कमेंट कर देंगे, है ना। दशहरा, रथ यात्रा, जहां तक दोनों में इसका यूज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करेंगे, फिर मैं इसको कल और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, तुपकी किस पर्व से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाई प्रमुख रूप से जगदलपुर में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, जगदलपुर में। ठीक है, चलिए आगे है फिर,
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? तो देखिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का जो गठन है वो 18 जनवरी सन 2002 में कब किया गया है? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन याद रखना है 18 जनवरी सन 2002 में राज्य स्थापना होने के बाद इसका गठन किया गया था। ठीक है भाई, चलिए काष्ठ स्थलाकृत में निर्मित स्टैलेक्टाइट एवं स्टैग्माइट यहाँ मिलता है। चलिए क्या पूछा गया है? काष्ठ स्थलाकृत में निर्मित स्टैलेक्टाइल एवं स्टैग्माइट कहाँ मिलता है या यहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तो याद रखना है ये मिलता है भाई आपके कुटुम्बसर की गुफा में। कहाँ मिलता है? कुटुम्बसर की जो गुफा है वो किससे बना हुआ है भाई? ये बना है काष्ठ स्थलाकृत निर्मित स्टैलेक्टाइट एवं स्टैग्माइट से बना हुआ है। तो याद रखना है कुटुम्बसर की गुफा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है भाई कौन सी गुफा चूना पत्थर गुफा है? कौन सी गुफा चूना पत्थर गुफा है जो कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित है? जो कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित है। रामगढ़ की गुफा, जोगीमारा की गुफा, कबरा की गुफा, कुटुम्बसर की गुफा। तो देखिए वही क्वेश्चन है लगभग, कौन सी गुफा है जो क्या है? कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित है। तो कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर कौन सा हो जाएगा आपका? कुटुम्बसर की गुफा। कौन सी हो जाएगा? कुटुम्बसर की गुफा, जो कहाँ है भाई? बस्तर में है। ठीक है, तो याद रखना है कुटुम्बसर की गुफा। चलिए कुटुम्बसर गुफा किस जिले में स्थित है? तो कुटुम्बसर की गुफा जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कौन सी गुफा अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो कुटुम्बसर की गुफा है वहां पर अंधी मछली पाया जाता है। कौन सी मछली पाई जाती है? अंधी मछली पाया जाता है। तो याद रखना है कुटुम्बसर की गुफा में अंधी मछली पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी अंधी मछली कुटुम्बसर की गुफा। चलिए कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था? प्रोफेसर शंकर तिवारी ने, प्रोफेसर शंकरानंद तिवारी ने, प्रोफेसर शिवा शंकर तिवारी ने, प्रोफेसर राम शंकर तिवारी ने। चलिए तो याद रखना है कुटुम्बसर की गुफाओं का अन्वेषण मतलब खोज जांच पड़ताल खोजबीन किसने किया था? तो याद रखना है आपको प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। किसने किया था? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने किया था भाई। कुटुम्बसर की गुफा जो कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। ठीक है, चलिए आज का सेशन 37 क्वेश्चन तक हमने देखा। आज का सेशन यहीं तक करते हैं भाई। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है? कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।